सीधा जवाब अगर मैं आपसे कहूँ, चाहे रशिया से आप तेल खरीदते थे, ट्रंप के डिक्टेशन के बाद आपने तेल खरीदना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उसने कहा हम निगरानी करेंगे इनके ऊपर। कमेटी बनाई उसने, बोला हमारा विदेश मंत्री निगरानी करेगा, गृह मंत्री निगरानी करेगा, वित्त मंत्री निगरानी करेगा, वाणिज्य मंत्री निगरानी करेगा। और अगर भारत रूस से तेल खरीदता हुआ पकड़ा गया, अब इसके ऊपर फिर टैरिफ बढ़ा देंगे। There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. आपने एकदम अपने आप को जिसे कहा जाता है घुटने टेकने का काम आपने किया। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि भाई आप एक चीज बताइए, आपके देश के नागरिकों को एक गुलाम की तरह वहां बुलाया जा रहा है और आप बोल नहीं रहे। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के उसको अमृतसर में उतारा वहां पे, और आप जो कैदियों की बैन होती है उसमें लेके जा रहे हैं। वहां भी इज्जत नहीं, अपने देश में भी इज्जत नहीं। जिससे दोस्ती है, जिससे अच्छे संबंध है, संबंध बना के रखो। हर संकट के समय में रूस ने आपका साथ दिया। वो अमेरिका ने धमकाया, आपने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। और वो रूस जो आपको डिस्काउंटेड तेल दे रहा था, अब वो देने लगा है। डिस्काउंटेड तेल क्यों देगा भाई? आपने ट्रंप के धमकाने पे रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, तो अब वो अपनी शर्तों पे तेल आपको दे रहे हैं। आप सांसद हैं सर, और मैंने पहले भी ये क्वेश्चन पूछा था। एक सीधा जवाब अगर मैं आपसे कहूँ, चाहे रशिया से आप तेल खरीदते थे, ट्रंप के डिक्टेशन के बाद आपने तेल खरीदना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उसमें 4 चीज और जोड़िए जो आपके दर्शकों को पता होना चाहिए। उसने कहा हम निगरानी करेंगे इनके ऊपर। कमेटी बनाई उसने, बोला हमारा विदेश मंत्री निगरानी करेगा, गृह मंत्री निगरानी करेगा, वित्त मंत्री निगरानी करेगा, वाणिज्य मंत्री निगरानी करेगा। और अगर भारत रूस से तेल खरीदता हुआ पकड़ा गया, हम इसके ऊपर फिर टैरिफ बढ़ा देंगे। आपकी छवि क्या बना दी उसने? हम बच्चे हैं कोई? हमारे ऊपर निगरानी करेगा अमेरिका? सवाल मेरा ये है, आप उस संसद के हिस्सा हैं, सांसद हैं आप, क्या लगता है क्या कारण है कि इतना दबाव एक्सर्ट किया जा रहा है भारत के प्रधानमंत्री पर? नहीं, देखिए ऐसा है कि एक तो जैसा मैंने आपको कहा, कुंठा की भावना है, पता नहीं क्या भावना है, मुझे नहीं मालूम किस भावना से हमारे प्रधानमंत्री ग्रसित हैं। ये ऊट पटांग समझौता करके ही खीखी करके किसी भी देश से चले आते हैं, और गोदी मीडिया और बाकी लोग मिलके इनको महान बताते रहते हैं। देखो कितना डंका महान बज काम जाता है कर दिया, विदेशों देखो कितना महान काम कर दिया, जबकि हर देश में अडानी को ठेका दिलाने जाते हैं। मैंने अभी उसकी लिस्ट भी पार्लियामेंट में पढ़ी, आप उसको निकाल के देख लीजिए। हर देश में अडानी को ठेका दिलाने जाते हैं। अभी सबसे बड़ा चक्कर है, अडानी फंसा हुआ है अमेरिका में रिश्वतखोरी के मामले में। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में जो केस चल रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में जो केस चल रहा है, उसको सम्मन हुआ है। तो एक तो अपने दोस्त को बचाना है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, जो वो ट्रंप ने कहा कि भाई मोदी को मालूम है कि मैं उसका कैरियर खत्म कर सकता हूं, तो ऐसा क्या है उसके पास? फिर सवाल उठता है कि एप्स्टीन फाइल में जो हरदीप पुरी और अनिल अंबानी का नाम आया, कहीं इससे तो घबराए हुए नहीं है प्रधानमंत्री कि उसके हर बात को मान रहे हैं, हर दबाव झेल रहे हैं? ये दो बड़े प्रश्न हैं, इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना होगा, और जिसका जवाब समय ही बताएगा। समय ही बताएगा। क्योंकि देखिए, आपने एकदम अपने आप को जिसे कहा जाता है घुटने टेकने का काम आपने किया है। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि भाई आप एक चीज बताइए, आपके देश के नागरिकों को एक गुलाम की तरह वहां से लाया जा रहा है और आप बोल नहीं रहे। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के उसको अमृतसर में उतारा वहां पे, और आप जो कैदियों की वैन होती है उसमें लेके जा रहे हैं आप उनको। वहां भी इज्जत नहीं, अपने देश में भी इज्जत नहीं। कोई शौक से जाता है अमेरिका? यहाँ से भाग अगर आपको यहाँ पे नीरज जी रोजगार मिले, तो आपको क्या जरूरत है दुबई और अमेरिका भागने की? अमेरिका दुबई छोड़ दिया, अगर बिहार में रोजगार मिल जाता तो हम काहे दिल्ली में रहते? तो भाई एक तो आपका नाकारापन है कि आप अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा, जो लोग मान लीजिए किसी भी तरीके से
अपना परिवार पालने के लिए विदेश गए, उनके साथ ये व्यवहार हो रहा है तो आप बोल नहीं रहे। ये सारी चीजें हैं। चलिए, सांसद होने के नाते आपसे सवाल हो गए सर, आपकी पदयात्रा से रिलेटेड हो गए, अब आप आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे हैं ही, तो उससे रिलेटेड सवाल भी एक दो आप ले लें। आपने कहा रोजगार मिल जाए तो आप आते नहीं जाते नहीं, ये बात हमने की। रोजगार मिला कुछ लोगों को, राज्यसभा मिली, पार्टी को फिर हटाना पड़ता है। आप लोगों के निर्णय इतने गलत कैसे साबित होते हैं? देखिए ऐसा है कि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है दुनिया में, वरना तो भगवान ही हो जाएंगे, फिर इंसान कैसे रहेंगे। हमने एक राजनीतिक दल बनाया जिसका सफर 14 साल का हुआ है अभी तक। बहुत सारे साथी जुड़े, बहुत सारे साथी छूटे। मैंने अपना एक सिद्धांत बनाया कि भाई जो जिनके साथ काम किया है उनके खिलाफ टीका टिप्पणी बोलने का काम नहीं करना। जो अभी तुरंत का जो मामला हुआ उस पे जो मेरा पक्ष था, मैंने एक बार अपनी बात कह दी। अब उसके बारे में रोज रोज मैं अपनी बात कहना नहीं चाहता। अच्छा, उनके बारे में आप बात ना करें, लेकिन हम कृष्ण की नीति से हम लोगों ने डिस्कशन जो है वो शुरू किया था। ठीक है। तो आप लोगों की क्या नीति रहती है पार्टी की राज्यसभा के लिए जब कैंडिडेट चुने जाते हैं? क्योंकि ये सवाल बहुत उठता है, कई लोग ये कहते हैं, और आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी ने जितने लोगों को भेजा उसमें एक संजय सिंह जो है वो ठीक आदमी है, बाकी लोग ठीक नहीं है। नहीं, क्या नहीं, ठीक? ऐसा नहीं। मतलब सारे लोग अपनी अपनी योग्यता के आधार पे आए हैं और अपनी बात बोलते हैं, कहते हैं जो उनसे बन पाता है। इसका तो फिर मूल्यांकन आप सभी दलों के जो सांसद हैं उसके हिसाब से कीजिए, किस पार्टी के कौन लोग कितना पार्टिसिपेट किए डिस्कशन में, कितना बोले। हाँ, इसीलिए तुलनात्मक अध्ययन हम नहीं कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ करिए। आपकी पार्टी की नीति क्या रहे? नहीं, मैं कह रहा हूँ आप करिए इसका मूल्यांकन। ठीक है, ये भी किया जाएगा, लेकिन अब अपनी पार्टी की नीति जरूर नहीं, पार्टी की नीति हमारी है, हम देखते हैं उसकी। जैसे मान लीजिए हरभजन सिंह है, बड़े क्रिकेट खिलाड़ी थे, उसके आधार पर उनको लाया गया। बाबा जी हैं, उनको पद्मश्री से नवाजा गया, जल के ऊपर उन्होंने लंबा काम किया है, उनको उस आधार पे लेके आए। या अशोक मित्तल जी हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, उन्होंने अपने किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और राजेंद्र गुप्ता जी ने खेल के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में अपना काम किया, उनको लेके आए। संदीप पाठक हैं हमारे संगठन के, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। तो स्वाति मालीवाल, राघव चड्ढा, छोड़ दीजिए, आप उसी पे लेके जाना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए सवाल तो वो मेरा आप उठा के देख लीजिए, कभी मैंने बोला हो किसी के बारे में? कभी नहीं बोलता मैं। ये मैंने अपना एक तरीका शुरू से बना रखा है। जो लोग दिशा से अलग हुए, आपको मुबारक है, आप अपने रास्ते पे, हम अपने रास्ते। चलिए, तो मेरे हिसाब से दूसरा या तीसरा इंटरव्यू आपके साथ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहला एक क्वेश्चन है जिसपे सर कह रहे हैं इस पे मैं नहीं बोलता हूँ, नहीं आप ही को नहीं, हाँ, किसी को नहीं, किसी को। हाँ, तो ये एक ऐसा सवाल है जिसपे आप भी मौन हो रहे हैं। नहीं, मौन नहीं हो रहा हूँ। ये मेरा एक सैद्धांतिक स्टैंड है कि जिसके साथ आप काम कीजिए, और मैं समझता हूँ ये सबको फॉलो करना चाहिए। जिसके साथ आपने काम किया है उनके साथ बहुत अच्छे बुरे वक्त आप गुजारे होते हैं, आपसे वो अलग हो रहे हैं या किसी कारण से आपके खिलाफ हो गए हैं, तो आप मत बोलिए। ये सवाल केवल इसलिए उठता है सर, आखिरी में, आपने कभी मुझे प्रशांत भूषण जी के खिलाफ बोलते नहीं सुना होगा? सुना हो तो बताइए। कभी योगेंद्र यादव जी के खिलाफ बोलते नहीं सुना होगा, कुमार विश्वास के खिलाफ बोलते नहीं सुना होगा, किसी एक साथी के खिलाफ बता दीजिए आप बोलते हुए, निकाल के दिखाइए। मैंने कभी नहीं बोला। तो ये मेरा एक सैद्धांतिक स्टैंड है, मैं ऐसा मानता हूं। क्योंकि क्या है, वो बातें फिर आपके परिवार के लोगों को बुरी लगती हैं कि यार घर ही में बैठ के खाना खा रहे थे, आज गाली दे रहे हैं। आपके बच्चों को बुरी लगती है, तो वो उससे बचना चाहिए। मेरे स्थितियों के बारे में भी आप बात नहीं करें, क्योंकि सवाल यही उठता है। देखिए, प्रशांत भूषण से लेकर आपने जो नाम लिए, आशुतोष हो, योगेंद्र यादव हो, आशुतोष जी हैं, आशीष खेतान जी हैं, जितने भी नाम आप लेंगे, किरण बेदी जी हैं, या स्वामी अग्निवेश जी, या अन्ना जी को ही देख लीजिए, हमने कभी नहीं बोला एक शब्द किसी के बारे में नहीं बोला। नहीं बोलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना। हो सकता है कुछ लोग अलग तरीके से सोचते हैं, मैं तो नहीं बोलता।
चलिए, सोशल मीडिया पे आप जितनी वीडियोस देखेंगे, यूट्यूब पे जितनी वीडियोस देखेंगे, थंबनेल में संजय सिंह अगर हैं तो दहाड़ शब्द का प्रयोग जरूर होता है। एक सवाल पे सर कह रहे हैं कि सैद्धांतिक रूप से वो नहीं बोलना चाहते, तो ठीक है, आपकी इच्छा सर। और पदयात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया और तमाम सवालों पे बेबाक हम लोगों ने बातचीत की, एक सवाल को छोड़ के। बहरहाल जब भी हमारी बात होगी ये सवाल हम जरूर पूछते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। चर्चा कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।